एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सिर्फ एक पल के लिए लैब में काम करते हुए झपकी ले बैठे। उसी दौरान उनका प्रोटेक्टिव सूट गलती से एक नुकीले उपकरण से फट गया। चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो बिना वक्त गंवाए पीछे मुड़े, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्कनेक्ट की और करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डीएक्टिवेशन चैम्बर की ओर दौड़े। पूरी तरह से डिसइंफेक्शन के बावजूद शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जो वायरस हैंडल कर रहे थे वो था एबोला। कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिर पड़े और तेज झटकों से कांपने लगे। टीम ने उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बुखार 40 डिग्री से ऊपर जा चुका था। हाई टेंपरेचर की वजह से हालत और बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स ने लगातार आइस पैक से ट्रीटमेंट किया, लेकिन वायरस तेजी से फैल चुका था और आखिरकार अपने साथियों की पुकार के बीच डॉक्टर अजय ने दम तोड़ दिया। एबोला जैसे वायरस की शुरुआत अफ्रीका के एक छोटे से गांव से हुई थी। एक बार ये शरीर में पहुंच जाए तो सिर्फ 2 घंटे में ही सांस लेना मुश्किल, सिर भारी, तेज बुखार, सब कुछ शुरू हो जाता है। सीवियर केस में लोग सीधे जमीन पर गिर जाते हैं और खुद का ध्यान भी नहीं रख पाते। 3 दिन के अंदर उस गांव में लाशों का अंबार लग गया। इसका कोई असरदार इलाज नहीं मिला था, इसलिए वहां के लोकल लीडर्स ने अमेरिका से मदद मांगी। लेकिन जब वहां की आर्मी को असली सिचुएशन का पता चला तो उन्होंने उस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया। एक मिसाइल लॉडेड प्लेन भेजा गया और कुछ ही घंटों में वो पूरा गांव मिट्टी में मिला दिया गया, ताकि वायरस का कोई नामो निशान न बचे। एक दूसरी स्टोरी में एक ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जानबूझकर एक ऑनियल ड्रम उलट दिया, जिससे कच्चा तेल जमीन पर फैल गया। फिर उन्होंने एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला बैक्टीरिया निकाला और सिर्फ एक बूंद तेल में डाली। अगले ही पल चौंकाने वाली चीज हुई, बैक्टीरिया ने सेकंड्स में ऑनियल को खा डाला। ये इतनी स्पीड से हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, ये एक न्यू टाइप का बैक्टीरिया है जो मिडिल ईस्ट के ऑनियल को फूड की तरह यूज करता है। तभी लैब की ऑनर मिस दिव्या चिल्लाई, उनके हील्स अचानक घुलने लगे थे। वो नंगे पांव कूदने लगी। साइंटिस्ट ने बताया, मैम, क्योंकि आपके शूज भी पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल से बने हैं, बैक्टीरिया ने उन्हें भी डाइजेस्ट कर दिया। थोड़ी देर में ऑनियल और बैक्टीरिया दोनों रेत में बदल गए और गायब हो गए। साइंटिस्ट्स की टीम अब इस बैक्टीरिया को एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर डेवलप करना चाहती थी, जिसे मेट्रो स्टेशनों पर इस्तेमाल किया जा सके। पर मिस दिव्या को सिर्फ अपने लिमिटेड एडिशन हाई हील्स की टेंशन थी। इतनी मुश्किल से मिले थे और अब ये भी गए। तीसरी कहानी में एक आदमी बस हल्के से एक राहगीर से टकराया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरा क्राउड वहीं थम गया। सफेद कपड़ों में 2 अजीब से एलियन धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंचे। सब लोग जैसे फ्रिज हो गए हों, कोई हिला तक नहीं। एक बच्ची झूला झूल रही थी, वो भी हवा में अटक गई। 1 करोड़ की बोतल महंगी शराब, वो भी बर्बाद हो गई, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी हिलने की। अगर एलियन को किसी की मूवमेंट दिख जाती तो उसे वहीं कैद कर लेते। वो इतने डिटेल्ड थे कि एक बाल तक को स्कैन कर रहे थे। सबने सांस रोक ली थी, बस यही दुआ थी कि एलियन जल्दी से निकल जाए। तभी एक मक्खी आकर उस आदमी के चेहरे पर बैठ गई। वो उसकी आंखों की तरफ रेंगने लगी। आदमी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन रिफ्लेक्स में उसकी आंख झपक गई और अगले ही सेकंड एलियन ने उसे कैप्चर कर लिया। सिचुएशन बिगड़ती देख एक औरत अपने बच्चे को लेकर दौड़ पड़ी। वो रुकना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि रुकना मतलब मौत। कई किलोमीटर दूर एक सेफ हाउस तक भागकर ही वो एलियन से बच पाई।